नमस्कार, हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं को किन परिस्थितियों में एक गायनेकोलॉजिस्ट बच्चेदानी निकलवाने या हिस्टेरेक्टमी करवाने की सलाह देते हैं। अगर बच्चेदानी के अंदर कोई फाइब्रॉइड या ओवेरियन सिस्ट हो जो कि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो और हार्मोनल ट्रीटमेंट मेडिसिन के बावजूद भी ना तो उसका साइज श्रिंक हुआ हो और ना महिला को पीरियड्स के अंदर जो पेन है या फिर ब्लीडिंग है उसके अंदर कोई रिलीफ हुआ हो, तो एज और फर्टिलिटी को ध्यान में रखते हुए हिस्टेरेक्टमी एक ऑप्शन दिया जाता है। सेकेंडली, कभी कभी महिलाओं के अंदर प्री कैंसरस लेजन्स जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि पैप्स टेस्ट या पैप्समियर्स पर आ जाते हैं 8 से 10 साल पहले, कैंसर बनने के 8 से 10 साल पहले आ जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर भी एज और फर्टिलिटी को ध्यान में रखते हुए हिस्टेरेक्टमी का ऑप्शन दिया जाता है। कभी कभी महिलाओं की बच्चेदानी आकार में थोड़ी फूली हुई होती है, बल्कि यूट्रस होता है एडिनोमायोसिस के कारण, जिसके अंदर जो सामान्य तौर पे सतह बच्चेदानी के अंदर होती है, जो सतह वो बच्चेदानी की दीवारों के अंदर आ जाती है, जिससे बच्चेदानी निरंतर फूलती जाती है, उसका आकार बड़ा हो जाता है और पीरियड्स के दौरान पर सीवियर पेन होता है। ऐसी ही कुछ स्थिति एंडोमेट्रायोसिस के कारण होती है। तो फर्टिलिटी और एज को ध्यान में रखते हुए आपको आपके सिम्टम्स से निजात पाने के लिए हिस्टेरेक्टमी का ऑप्शन दिया जाता है। कभी कभार महिलाओं के अंदर देखा गया है कि जब से उनको पीरियड्स आने शुरू होते हैं मेनार्की के टाइम से ही उनको बहुत ही हेवी ब्लीडिंग होती है। थोड़ा सा गिरने पर उनको चोट लगने पर खून बंद नहीं होता या फिर शरीर पर नील पड़ जाते हैं। इनमें ज़्यादातर केसेस में कोई ना कोई कोआगुलोपैथी मरीज़ को होती है। ऐसी स्थिति में भी बच्चेदानी निकलवानी पड़ सकती है। कैंसर में एज अ पार्ट ऑफ थेरेपी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी बच्चेदानी निकालने की सलाह दी जाती है और लेटर ऑन डिपेंडिंग अपॉन कि किस स्टेज का कैंसर है आगे जाके थेरेपी भी लेनी पड़ सकती है। कभी कभी महिलाएं कुछ दवाइयाँ ले रही होती हैं जिसके कारण पीरियड्स को अफेक्ट होता है। पीरियड्स या तो इरेगुलर हो जाते हैं या फिर ज़्यादा हेवी हो जाते हैं। तो अगर वो दवाइयाँ स्टॉप करने के बावजूद भी ये दिक्कत रहती है तो उनको हिस्टेरेक्टमी करवानी पड़ सकती है। और कभी कभी देखा गया है कि महिलाओं की सोनोग्राफी में, उनकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में, पैप्स टेस्ट में, एंडोमेट्रियल बायोप्सी के अंदर कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी दवाइयाँ लेने के बावजूद भी उनकी ब्लीडिंग की समस्या या पेन की समस्या ठीक नहीं होती। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी हिस्टेरेक्टमी एक ऑप्शन दिया जाता है ताकि वो अपनी समस्याओं से निजात पा सकें। तो आज की जो हमारी बात थी वो इस बारे में थी कि महिलाएं किस समस्या से जूझ रही हो सकती हैं जब उनको हिस्टेरेक्टमी की सलाह दी जाती है। हालांकि जब भी हम हिस्टेरेक्टमी या बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाते हैं तो हमें हमारे डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह के बाद सोच समझ के और सभी इलाज के रास्ते पता होने के बाद ही एक मेजर सर्जरी का डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन यह डिसीजन हमें जल्द लेना चाहिए ताकि हमारी जो समस्या है वो समय के साथ बढ़े ना। धन्यवाद।